वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सत्यदेव आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर स्टार्ट किया था हमने त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का ये लास्ट क्लास हो सकती है आज। तो देखते हैं आज 2022 के क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो कवर करेंगे और कुछ 2021 की कराने, बाकी थ्योरेटिकली पूरा कंप्लीटेड है ही। तो चलिए हाँ लिखो। यस क्वेश्चन 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 थ्योरी थोड़ी सी है जो बीच में आ जाएगी, बाकी क्वेश्चंस लिखे 2022 का क्वेश्चन है। 2 sin 12 डिग्री माइनस साइन 72 डिग्री मान ज्ञात करना है। प्रॉपर संख्याओं में मान आ रहा है। 2 sin 12 डिग्री माइनस साइन 72 डिग्री। करिए भाई स्टार्ट। दो साइन 12 डिग्री माइनस साइन 72 डिग्री मान आ रहे हैं। इसका मतलब अब आप साइन 12 और साइन 72 ढूंढने मत निकलना, कुछ पहले फॉर्मूला का एडजस्टमेंट करो जिससे वैल्यूज कंबाइन हो जाए। तो यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 12 प्लस साइन 12 माइनस साइन 72। ठीक है, अगर यहां पे मैं साइन एक्स माइनस साइन वाई देखूं, चेक करते हैं यहां पे साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो क्या होता है, दोनों का योग होता है और दोनों का घटाव होता है। दोनों का योग देखें तो 70 प्लस 10 80, 80 और 84, 84 बटा 2 कितना बन गया, 42। ठीक है, और एक दोनों का योग देखो, योग तो देख लिया सॉरी, अब घटाव देखो 72 माइनस 12 60, 60 बटा 2 30, एक का तो मान निकलेगा, कुछ तो आगे बढ़ेगा क्वेश्चन। करो साइन एक्स माइनस साइन वाई, लगाओ फॉर्मूला। 2022 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आएगा। साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लगाइए। दो थे, हमने एक को तोड़ दिया और रख दिया पास में। बताओ भाई क्या बचा हल करने पर। साइन 12 साइन एक्स माइनस साइन वाई, माइनस का 2 साइन फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला। साइन 30 कितना होता है भाई, 1/2, ये 2। क्या बचा, साइन 12 माइनस कॉस 42। अब हमारे पास साइन माइनस कॉस का कोई फॉर्मूला नहीं है। या तो होता है साइन एक्स माइनस साइन वाई, या होता है साइन एक्स प्लस साइन वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई या कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। तो कॉस को साइन में बदल लेते हैं। कैसे बदल सकते हैं, कॉस, बिल्कुल 42 है 90 48, बदल रहा हूं ना, सही है ना बदलने में, 4 4 8 और 1 9। ठीक है, अब दोनों साइन एक्स माइनस साइन वाई फिर से लगाइए, साइन एक्स माइनस साइन वाई फिर से लगाइए। बस आंसर आ जाएगा। दोनों को जोड़ा 40 10 50 60 30।
18 cos 30 -2 √3 बटा, मान देखो लिखवाया होगा 18 का, √5 -1 बटा 4, मान लिखवाया हुआ है 18 का, लिखवाया है ना, देखो एक बार, √5 -1 बटा 4, शुरुआत में जो थोड़े बहुत मान लिखवाए थे उसमें लिखवाया था, बस आ गया। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट लिखिए, 2022 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 sin 20, 16 sin 20 sin 40 sin 80, सिक्सटीन sin 20 sin 40 sin 80 करा दिया क्या ये मैंने? नहीं कराया ना, ठीक है, लगा दो, आंसर निकालो बेटा इसका, आंसर बोलो, आंसर 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 आंसर, वही डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, साइन 60 वाला बैठ रहा है ना, 60 + 20 और 60 - 20 और ये खुद 20, ठीक है, बैठ जाएगा। आंसर आ रहा है इसका 2√3, 2√3 आ गया क्या सबका? आ गया। फॉर्मूला है साइन 60 - थीटा साइन थीटा साइन 60 + थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा बराबर 20 रख लो, थीटा बराबर 20, तो यहां साइन 20 साइन 60 -20 मतलब साइन ये हो जाएगा अपने पास 40 और ये हो जाएगा 80, तीनों आ गए, तो ये बन जाएगा 1 बटा 16 ऑलरेडी है वहां पे, तो 16 बटा 4 साइन 3 थीटा मतलब साइन 60, 2√3 आंसर आएगा 2√3। कंफर्टेबल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नहीं थ्योरी की कॉपी, मतलब कॉपी निकालो, थ्योरी लिखो, थोड़ी सी थ्योरी लिखिए, 3-4 लाइन है, थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरी वाला पार्ट, थ्योरी वाला पार्ट है, थोड़ा सा वो लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन आए हुए हैं उस पे तो वो करेंगे। लिखिए, जब कोण समांतर श्रेणी में हो, जब कोण समांतर श्रेणी में हो, हाँ हेडिंग, जब कोण समांतर श्रेणी में हो, जब कोण समांतर श्रेणी में हो, तब पहली श्रेणी लिखिए, कॉस में कॉस ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस n - 1 बी तक, समांतर श्रेणी क्या होती है अपने, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस डी, ए प्लस 2b, ए प्लस 3b, ए प्लस n - 1 गुणा डी, यही होता है, सेम थे।
तो इसका सम होता है साइन एन बी बटा 2 बटा साइन बी बटा 2 कॉस पहला प्लस आखिरी एंगल बटा 2, कॉस पहला प्लस आखिरी एंगल बटा 2। पहला एंगल ए, आखिरी एंगल ये पूरा, दोनों को जोड़ूंगा तो 2a गुणा में कॉस में पहला प्लस आखिरी एंगल बटा 2। तो पहला एंगल है a और आखिरी एंगल है a प्लस n माइनस 1 गुणा b, दोनों को जोड़ा बटा 2। और ये तो फिक्स है ही, साइन एन बी बटा 2 बटे में साइन b बटा 2। अब यही ये कॉस में है पूरी सीरीज, इस पूरी सीरीज को साइन में लिख लो सेम टू सेम, और आंसर में एक फर्क आएगा, केवल और केवल ये वाला फर्क आएगा 2a प्लस n माइनस 1 b बटा 2, और ये साइन सेम रहेगा और ये भी साइन सेम रहेगा। ध्यान रखना ये वाला पार्ट सेम रहता है, ओनली ये बदलता है, ओनली ये। पूरी सीरीज साइन में लिख लो, पूरी सीरीज साइन में लिख लो सेम टू सेम। केवल कॉस की जगह यहां साइन बदलता है, ये सेम टू सेम रहता है। हाँ, साइन b बटा 2 साइन एन बी बटा 2 साइन एन बी बटा 2 साइन b बटा 2, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे सवाल आ रहे हैं एक एक। तो ये बन गया, ये है जब समांतर श्रेणी में हो कोण, तब की कहानी है। ठीक है, हाँ हाँ, ये दोनों सेम रहेगा, केवल ये बदलेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक और लिख लीजिए, साइन ऑफ a माइनस बी। ऐसे फॉर्मूले बनाए दो, लेकिन वो काम आ रहे हैं क्वेश्चंस में, इसलिए ध्यान। क्या बेटा? हाँ, इन दोनों यही दो ही पॉइंट है, फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज बस। ठीक है, साइन ऑफ a माइनस बी बटा साइन a साइन b, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट तैयार करके रख लो, और एक तैयार करके रख लो कॉस ऑफ a माइनस बी बटे में साइन a, नहीं साइन ही रहने दो ऊपर, तो पहले का तैयार करो, मैं दूसरा लिख रहा हूं। ऊपर साइन ही रहने दो, नीचे कॉस कर दो। साइन ऑफ a माइनस बी बटे में कॉस a कॉस b। इस पे कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं जी मेंस में। ठीक है, साइन ऑफ a माइनस बी फॉर्मूला याद है, साइन a कॉस b बटे में इसको लगाओ। हाँ, क्या आया? पहला आ रहा है कॉट b माइनस कॉट a, दूसरा बनाओ, ओपन कर दो फॉर्मूला, बटे कर दो, आ जाएगा, कोई ऐसा काम नहीं है। बनाओ बनाओ बेटा, ओपन करके बनाओ। tan a माइनस tan b या tan b माइनस tan a? 1। अरे कॉस साइन है बेटा, साइन है ऊपर। बोलो बोलो बोलो, tan a माइनस tan b। इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये इस पे एडवांस तक में क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस लॉजिक पे देखेंगे अभी लॉजिक कैसे यूज करेंगे। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन किया, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b बटे में लगाया, एक कट जाएगा एक बच जाएगा, तो ये बचेगा, यहां पे ये बचेगा। ठीक है, कुल मिला के याद ऐसे रखना है आपको, फॉर्मूला बना लोगे। अब इसको यूज कैसे करना है, इसका कंसेप्ट ये है, जब नीचे दोनों साइन में गुणा हो तो दोनों का अंतर बना दो ऊपर, जब नीचे दोनों साइन में गुणा हो तो दोनों का अंतर बना दो, जब नीचे कॉस में गुणा हो तब भी दोनों का अंतर बना दो और साइन में डालोगे, और इसको इस रूप में लिख देंगे। अब इससे क्या हुआ, ये जो गुणा में थे ना या उठपटांग थे, ये जो श्रेणियां हैं वो बदल गई दो जोड़ में, दो के डिफरेंस में बदल गई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलिए करें अब, बस हो गया थ्योरी के लास्ट के पॉइंट थे ये दो, खत्म कर दो। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। अब जो मैंने श्रेणी का फॉर्मूला बताया है समांतर श्रेणी वाला, अब वो अप्लाई करना है आपको। लिखो क्वेश्चन, cos
2 पाई बाय 7 प्लस कॉस 4 पाई बाय 7 प्लस कॉस 6 पाई बाय 7। 2022 अभी तक सारे प्रश्न आज 2022 की करा रहा हूं। लॉजिक देख लीजिए, बिल्कुल आसान सा। 2 पाई बाय 7, 4 पाई बाय 7, 6 पाई बाय 7, 2 में और जोड़ा 2, 4 में और 2 जोड़ा 6, बस 3 ही पद है अपने पास, तो डैश डैश नहीं दे रखा। ठीक है, तो पहले अगर पदों की संख्या की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि n आता है वहां फॉर्मूले में, n कितना हो गया 3। क्लियर, n बराबर 3। सबको पता लग गया ये एपी है। कोण में एपी में कोण होंगे, एपी में कॉस को मत देखने लग जाना, कॉस और साइन तो केवल सीरीज के लिए। कोण एपी में अपन ने यही लिखा है थ्योरी में भी, वहां पे जब कोण एपी में हो, तो कोण एपी में है 2 पाई बाय 7, 4 पाई बाय 7, 6 पाई बाय 7। ठीक, अच्छा हमने जो लिखा था वो लिखा था कॉस ए प्लस में कॉस ए प्लस बी, फिर लिखा था कॉस ए प्लस 2b। ठीक है, ये बताइए ये अगर a है तो फिर b का कितना पार्ट हुआ, कैसे निकालोगे? तरीका क्या रहता है? सेकंड माइनस फर्स्ट, समांतर श्रेणी सेकंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट मतलब 4 पाई बाय 7 माइनस 2 पाई बाय 7 बराबर 2 पाई बाय 7। किसी ने डायरेक्ट निकाल लिया होगा, बट वैसे तरीका ये रहेगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, यही रहता है एपी में। दिस इज योर बी। ए आ गया, वो भी 2 पाई बाय 7 आ गया, एन आ गया, वो 3 आ गया। और कोई रिक्वायरमेंट है क्या? देखो फॉर्मूले में हो गया काम, तो लगा दो। फॉर्मूला आपके पास है, कॉस वाला लगा दो, आंसर निकाल दो। अच्छा एक चीज और बता दो पहले, मुझे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि साइन ये तो पता ही है 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में जरूरत पड़ने वाली है। साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, और साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, और कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है। इन तीन की बहुत जरूरत पड़ रही है क्वेश्चंस को समझ। साइन पाई प्लस थीटा, चतुर्थांश नंबर थर्ड में साइन नेगेटिव, वेरी गुड। सेकंड में साइन पॉजिटिव, जिसको नहीं आता लिख भी लेना, वैसे वही है वो ASTC करके करते हैं ना, 90 गुणा 2। ठीक है, इनकी जरूरत पड़ रही है क्वेश्चंस में, जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं जी मेंस में, उसमें इनका बदलाव करने की जरूरत पड़ रही है बार बार, तो इसलिए ये ध्यान रखें। अभी यहां भी पड़ेगी फॉर्मूला लगाने के बाद, लगाइए फॉर्मूला। अब वैल्यू आ रही है सिंगल वैल्यू, मतलब सब कटेगा, हिंट दे दिया मैंने, सब कटेगा। हाँ क्या बना अभी बोलो, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद क्या बना? सॉल्व कर बन रहा है, सही बन रहा है बिल्कुल। ये कितना ले लिया हमने? ये n का मान लिया, n by 2। n कितना? 3 है ना, तो 3। 2 पाई बाय। अच्छा ओके, ठीक है। हाँ भाई बन रहा है, साइन में तो बन रहा है 3 पाई बाय 7, कॉस में बन रहा है 4 पाई बाय 7, और बटे में बन रहा है यहां तक सिर्फ फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया। ए बी एन ये है, आराम से रख के देखो ये बनेगा। मतलब यही ना, आगे अच्छा करेक्ट स्टेप। ओके, यहां तक तो पहुंच गए सब। ठीक है, अब यहां देखिए, ये तो फॉर्मूला लगाया केवल, कोई ऐसा है जो नहीं पहुंचा तो फॉर्मूला लगा के दूं। ए बी और एन ये रे, ठीक है ना, क्लियर। ए बी और एन का मान रखा है केवल और केवल फॉर्मूले में। फॉर्मूला कौन सा वाला? एपी वाला, समांतर श्रेणी वाली सीरीज में। चलिए अब आगे इस पे। अब यहां देखिए, साइन 3 पाई बाय 7 है, कॉस 4 पाई बाय 7 है। अगर दोनों के कोणों को सम करो, योग करो,
दोनों का योग करो तो ये 90, हाँ पाई बन रहा है 180 डिग्री। तो वही वाला लॉजिक लगाओ यहां वाला। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3π/7 को साइन 3π/7 बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं साइन में ही पाई माइनस 4π/7। इसको हल करूं तो यही तो आ रहा है। अब साइन, ये रहा लॉजिक, साइन कौन सा माइनस वाला है ना, ये वाला है, साइन थीटा बराबर साइन पाई माइनस थीटा। तो ये मैं इसको लिख दूंगा साइन 4π/7 कॉस 4π/7। ये रहा लॉजिक, ये रखा, ठीक है यहां से, और बटे में साइन π/7। इससे एक फायदा हो गया बेटा। क्या फायदा हुआ, ये फॉर्मूला बन सकता है अगर 2 और आ जाए तो 2 साइन कॉस साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा कितना बना देगा, 8π/7। फिर से लॉजिक लगाओ, ऊपर से ढूंढो। इसको मैं लिख सकता हूं पाई प्लस π/7, साइन पाई प्लस π/7। और भी क्वेश्चंस में लॉजिक यूज होगा बार बार, इसलिए ये अच्छे से समझ लेना। किसी को नहीं आ रहा है तो बोलो। ये यहां पे ये लिखा हुआ है, अब यहां कॉस है यहां साइन है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला बनाने के लिए हमने इसको क्या लिखा, इसको इस प्रकार से लिख दिया। 3π/7 कितने में से आ सकता है, 4π/7 पाई में से माइनस कर दे तो, ठीक है। ये सामने पड़े हुए हमारे पास, तो साइन 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा। तो साइन 4π/7 बदल गया, 2 से गुणा भाग किया, 2 साइन कॉस साइन 2 थीटा। फिर से 8π/7, पाई प्लस π/7, पाई प्लस π/7। इसको ये लिख सकते हैं साइन 8π/7 को लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/7। हल करके देख लो, ये आ रहा है। तो इससे ये डायरेक्ट क्या बदल जाएगा, ये पाई प्लस π/7 माइनस साइन π/7। आंसर आएगा माइनस का 1/2। सिंपल सी सीरीज थी, थोड़ा सा यहां पे सॉल्व कराया है, बाकी सब बिल्कुल नेक्स्ट। चलिए लिखिए सीरीज, हो गया। क्वेश्चन लिखिए, tan x/2 sec x, tan x/2 sec x प्लस tan x/2 sec x प्लस tan x/2 का स्क्वायर sec में x/2 प्लस tan x/2 का क्यूब n पदों तक। नहीं tan x/2 किसमें, ये x/2 का क्यूब x/2 का स्क्वायर है। हाँ। क्या हुआ बेटा, x/2 का स्क्वायर n पदों तक। हाँ n पद है। वापस बोलूं, tan x/2 sec x, tan x/2 का स्क्वायर sec x/2, tan x/2 का क्यूब sec x/2 का स्क्वायर। एक एक घात बढ़ती जा रही है दोनों में, बटे 2 में, ठीक। हाँ ये वाला लास्ट में n पद टर्म्स पद। ओके ठीक है।
अब देखो यहाँ पे पहले तो दो का कॉम्बिनेशन है। हमने जो पढ़ा है एपी वाली सीरीज, देखो हमने 2-4 तरह की सीरीज पढ़ ली है अभी। एपी वाली सीरीज में तो ये बैठ नहीं रहा, क्योंकि एपी में तो कॉस या साइन होता है और कॉस ए, फिर कॉस ए प्लस बी इस तरह का रहता है, या साइन ए प्लस बी। यहाँ पे दो चल रहे गुणा में, पहले इन दोनों को उठाते हैं, देखते हैं हल करके क्या बन सकता है। तो पहले दोनों को पिक किया, tan x/2 और sec x को अलग से। सीरीज बन रही है, मतलब कुछ तो बनाना पड़ेगा इसको साइन कॉस में, या क्या बैठ सकता है। tan को लिख सकते हैं sin x/2 बटे में cos x/2, sec x को 1/1 cos x। अभी मैंने बोला था ये जब यूज आता है वो वाला फॉर्मूला जो मैंने स्टार में लिखवाया था, जब दोनों cos गुणा में हो या दोनों sin गुणा में हो बटे में अंदर। देखो जब नहीं, वो एक और दो नहीं लिखाए थे स्टार में, देखो उसमें क्या था, हाँ साइन ए माइनस बी बटे में साइन ए साइन बी, और एक बार था साइन ए माइनस बी बटे में कॉस ए कॉस बी। तो कॉस ए कॉस बी बन रहा है, तो इन दोनों का अंतर में सेट करना है, तो इन दोनों के अंतर में सेट करना है। अंतर में देखो हो रहा है सेट, इसका मतलब ए मेरे लिए क्या हो गया यहां से, क्या हो गया, अभी करेंगे ना, पहले मैं पहचाना तो सिखाऊं। हो गया। अब ये अंतर पहचानो, यहाँ पे ये x/2 है, तो a बराबर x होगा और b बराबर x/2 होगा। देखो साइन a, ये दोनों में अंतर देखो, एंगल में, कोणों में अंतर देखो, x माइनस x/2 बन रहा है। ठीक है, अगर इन दोनों को जमा दूं तो ये पूरा का पूरा रूप इसमें कन्वर्ट हो रहा है। अगर a और b का ये मान सेट कर दूं इसमें, तो ये पूरा रूप इसमें कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब इसका मान क्या आ रहा था, देखो tan x माइनस tan x/2 हो गया पहले का तैयार। अब आगे में बस सिमिलरली लगाना है दिमाग, और कुछ नहीं करना। इन दोनों का जो गुणा में थे वो माइनस में तैयार हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगले दूसरा पद, ये फर्स्ट पद है, सेकंड पद बोलो क्या बनेगा सिमिलरली इन दोनों को यूज करके। ये x/2 है और ये x/4 है। अगर दोनों का अंतर देखें तो x/2 माइनस x/4, x/4 बनेगा, सेम टू सेम। तो यहां पे क्या बनेगा, tan x/2 माइनस, सिमिलरली बड़ा एंगल आगे है, बड़ा एंगल आगे। यहां पे एक लॉजिक तैयार किया कि बड़ा एंगल आगे है, बड़ा एंगल आगे, बढ़ो आगे। थर्ड पद एक और लिख लो, ये जो यहां खत्म हुआ वो ये तो आ रहा है, ये यहां खत्म हुआ, ये आ गया, यहां खत्म हुआ, यहां आ जाएगा। ये खत्म हुआ, यहां आएगा, और सही है। अच्छा ये तीसरा पद लिखा है मैंने, अब एनवा पद लिखो इसी से, एन तीसरा पद लिखा तो 2 आया है। आराम से सिमिलरली बनाओ, तसल्ली से। बन गया, सबको जोड़ना है, ये माइनस ये प्लस कट, ये माइनस प्लस कट, तो क्या बचेगा, पहला और आखिरी पद बच जाएगा, आ गया आंसर। ठीक है, आराम से करके देखो वापस। ये था समांतर श्रेणी में सेट नहीं हो रहा था, हमने पहला पद उठाया, दोनों को ओपन किया तो ये बना, दोनों नीचे कॉस में गुणा बन रहे थे, हमने इस फॉर्मेट में क्वेश्चन लिख लिया, फॉर्मेट हमने जो फॉर्मूला बनाया था वो लिख लिया। अब यहाँ पे ए और बी हमको देखना है, ए और बी हमने ढूंढा तो देखा यहाँ पे ए बड़ा वाला एंगल और बी छोटा एंगल चाहिए, ए माइनस बी के हिसाब से। बड़ा एंगल x, छोटा x/2 रखा तो पूरा सेट हो रहा है, सेट हो रहा है, तो tan a माइनस tan b था, तो tan x माइनस tan x/2। सिमिलरली अगला वाले पार्ट में बड़ा एंगल, अब ये पता लग गया यहाँ पे बड़े और छोटे एंगल में से बड़ा एंगल आगे आ रहा है, छोटा एंगल पीछे आ रहा है। तो आगे जब गए तो अब की बार जो a और b बने वो x/2 और x/4 बने, 2 का स्क्वायर मतलब x/4 बने। तो आगे बड़ा एंगल रखना है तो बड़ा एंगल x/2 होगा और छोटा एंगल x/4 होगा। फिर यही सीक्वेंस कंटिन्यू कर दिया, पहला दूसरा तीसरा और एनवा, सबको जोड़ दिया, आंसर आ गया। बस आ गया। फाइनल आंसर आ गया, सब जुड़ते जाएंगे।
ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, पहला और आखिरी पद बच जाएगा। अब बोल दे यहां पे 200 पदों का योग होगा, आगे बोल दे 200 पदों का योग होगा, n बराबर 200 पटक देना है बस, ठीक है। 300 पदों का योग होगा, 500 पदों का, ऐसा कई बार ऐसा दे देता है। ये कर दिया, यहां पे लिख दिया ये समीशन n बराबर 1 से 50, 50 पदों का योग, n बराबर 150, 1 से 150, 150 पदों का योग, 150 रख दे रहा है बस, बस। हाँ पढ़े रहने दो, अपने को हल थोड़ी करना है। नहीं कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एडवांस में आया है डायरेक्ट अभी क्वेश्चन इसके जैसा अभी आ रहा है, वो पहले उस तैयार हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए cosec x प्लस cosec 2x प्लस cosec 4x, cosec x प्लस cosec 2x प्लस cosec x प्लस cosec 2x प्लस cosec 4x, cosec 2x प्लस cosec 4x, लास्ट में वही n पद, cosec x प्लस cosec 2x प्लस cosec 4x, लिख लिया n पदों तक। यहां x है, यहां 2x है, x में x जोड़ा 2x बना, 2x में x जोड़ा 3x बनना चाहिए था, 4x है, इसका मतलब AP नहीं है, AP नहीं है, कोई और श्रेणी है। अब श्रेणी अपन एडजस्टमेंट क्या करेंगे, पहला पद उठा के चेक करते हैं वापस, जैसे पहले किया था। पहला पद उठाया, पहला पद है cosec x, cosec x, तो 1/sin x बन गया। हमको नीचे दोनों साइन चाहिए, दोनों कॉस चाहिए, एक साइन आ रहा है, एक हम ले आते हैं, हम ले आते हैं, क्या लाएंगे हम ले आए, नहीं था तो हम ले आए, ले आए। ये क्या बन गया, साइन x/2 आ गया साथ में, ये बन जाएगा साइन x/2 बटे में साइन x साइन x/2, अगेन वही फॉर्मेट बन गया। ये बन गया अपने पास साइन a माइनस बी बटा साइन a साइन b बराबर कॉट b माइनस कॉट a। अच्छा यहां पे a और b क्या रहेगा, a रहेगा बड़ा वाला एंगल x और b रहेगा x/2। सब सही है, तैयार है एकदम। अब इसका मान क्या बन जाएगा इस हिसाब से, कॉट x/2 माइनस, बना दो जल्दी से, इसका योग बना दो अब अपने आप, सेम टू सेम क्वेश्चन है, योग तैयार कर दो। जल्दी से इसका योग तैयार कर दीजिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, फिर nवां पद, कम से कम 3 पद जरूर बनाए हमेशा, नहीं तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो गलतियां ऑप्शन में अवेलेबल होती है होंगे, तो कम से कम 3 पद बनाए, उसके बाद nवां पद बनाए। पहला पद बनाएंगे, दूसरा बनाते हैं भाई, मैच करना। दूसरा पद देखो, यहां पे एक एंगल आ रहा है ना, cot x/2 माइनस cot x, ठीक है। अच्छा अगर ये सोचो एक बार cosec 2x होगा तो 1/sin 2x, sin x का गुणा भाग लगेगा उसमें, sin x का गुणा भाग लगेगा, तो एंगल कौन कौन से हो गए, x और 2x, बड़ा यहां पे छोटा एंगल आगे आ रहा है, मतलब मेरा बनेगा अगली बार cot x माइनस cot 2x। दूसरे पद में तीसरा पद बनाता हूं, cot 2x माइनस 2 की घात 2x, हाँ 4 आएगा, 3 का है, नहीं तो फिर समांतर का जुगाड़ कर लेते। अब nवां पद लिखो, nवां पद सही लिखना, तीसरे पद में 2 आ रहा है, तो cot
तीसरे पद में 2 आ रहा है घात में, और यहां 1 आ रहा है तीसरे पद में। रख के देखो ना, n बराबर 3 रख के देखो, सही बैठ रहा है तो ठीक है, नहीं बैठ रहा है तो एडजस्ट करो। n बराबर 3 रख के देखो, तीसरा पद बैठ रहा है। n बराबर 2 रख के देखो, दूसरा पद बैठ रहा है। n बराबर 1 रख के देखो, पहला पद बैठ रहा है, इसका मतलब सही है nवा पद। सही है तो जोड़ दो, आंसर बनेगा, सारे कट जाएंगे, पहला और आखिरी। देखिए तीसरा पद है, तीसरे पद में क्या आ रहा है, कॉट की पावर 2 की पावर 1 है, तो तीसरे में 1 है मतलब 2 पीछे है, 2 पीछे कर दी, n-2। तीसरे पद में 2 की पावर 2 है मतलब कितना पीछे है, 1 पीछे है, 1 पीछे कर दी, ऐसे बनाया है। अगर गलत बन भी रहा है तो आप चेक करके देखो, चेक करो एक बार, n बराबर 1 रखो, 2 रखो, या फिर ये n बराबर 3 रखो, पिछला पद आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो वो एडजस्ट करो। हाँ भाई, आंसर क्या बनेगा, cot x/2 और आखिरी पद, ठीक है, प्लस, पहला वाला प्लस में, लास्ट वाला माइनस में। ओके चलो करें फिर अगला। देखिए लिखिए क्वेश्चन अगला, यदि थीटा 0 से π/2 तक बातें नहीं करनी है, थीटा प्लस m-1 π/4 कॉसेक थीटा प्लस m π/4 बराबर 4√2। थीटा के मान निकाल लें, थीटा के मान निकाल लें 0 से 90 डिग्री के मध्य में। अब देखो समीशन का रोल बाद में आएगा, पहले हल करने का रोल है। एडवांस का क्वेश्चन है 2009 का एडवांस का क्वेश्चन। करें अब, लॉजिक तैयार कर लिए हमने, अब करते हैं। कर लिए बिल्कुल, देखो उठाए पहले फर्स्ट वाला क्या होगा, कॉसेक है तो 1/sin। अभी समीशन का रोल नहीं है, पहले अपन सिंपल हल कर रहे हैं अंदर की वैल्यू पकड़ के, तो ये कॉसेक को लिख दिया 1/sin थीटा प्लस m-1 π/4 और गुणा में साइन थीटा प्लस m π/4। नीचे दोनों साइन में आ रहे हैं, नीचे दोनों साइन में आ रहे हैं, तो नहीं, पहले ऊपर के चाहिए, साइन a-b तैयार करना पड़ेगा। साइन a-b नहीं है तो गुणा भाग कर दो, साइन a-b चाहिए ऊपर अपन को, उससे गुणा भाग कर दो। अब साइन a-b में कौन सा एंगल आगे रखते हैं, कौन सा इनमें से बड़ा, ये बड़ा है ये छोटा है, क्यों, क्योंकि थीटा प्लस m π/4, थीटा प्लस m π/4 माइनस π/4, इसमें माइनस हो रहा है एक्स्ट्रा, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो साइन करो करो ये कर दिया हमने, थीटा प्लस m π/4 माइनस
सेम टर्म से गुणा किया और उसी से भाग देना है, उसी से भाग देना है। जब उससे भाग दोगे तो ये वाली टर्म को सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए फॉर्मूले में ये वाला पार्ट। नहीं समझे? हमने दोनों के अंतर से गुणा भाग किया, गुणा भी किया और भाग भी दिया। सेम टर्म गुणा किए, सेम ही टर्म भाग दिया है। यही टर्म है, ये भी देखो अच्छे से, ये भी यही टर्म है, यही भाग गुणा किया, यही भाग दिया है। अब इसको इसी रूप में क्यों रखा? क्योंकि अपन को फॉर्मेट के चाहिए साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बटा साइन ए साइन बी, इसलिए इसको रखा वहां बंद। बट नीचे नहीं चाहिए तो नीचे खोल, ओपन कर लिया, ओपन कर लिया तो हल कर लिया, हल कर लिया तो ये बन रहा है। ठीक है, सेम टर्म से गुणा भाग किया, ऊपर वाली टर्म ये बन रही है, नीचे ये बन रही है। अरे नीचे भी सेम है, हाँ ऊपर वाले को हल मत कर लेना, ऊपर वाला हल कर लोगे सेम आ जाएगा। हल नहीं करना, ऊपर वाला इस फॉर्मूले के साथ अटैच करना है। ठीक है, अच्छा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी, कॉट बी माइनस कॉट ए बन रहा है। और ये क्या बन रहा है? साइन पाई बाई 4 1 अपॉन रूट 2, ऊपर जाएगा रूट 2, तो ये बन गया हमारे पास रूट 2 कॉट बी, बी मतलब ये वाला है ना, बिल्कुल भाई ये बन गया पूरा साइन ए माइनस बी बटा साइन ए साइन बी। तो इस हिसाब से बी वाला कॉट बी माइनस कॉट ए, बी वाला एंगल उठाओ यहां से, कॉट बी, बी मतलब हो गया थीटा प्लस एम माइनस 1 पाई बाय 4 माइनस कॉट ए थीटा प्लस एम पाई बाय 4। चेक कर लो, सही है ना? तो ये बन रहा है फाइनल इस पूरे का सॉल्यूशन, है ना? बन गया ये पूरा। ठीक है, अब ये जो बन रहा है इसमें देखिए यहाँ पे ये कहां से कहां तक बोल रहा है समीशन लगाकर? 6 पद। ये तो हमने एक पद बनाया है, 6 बनाने से, ठीक है, और 6 का फिर क्या करना है? योग करना है। समझ गए कहानी? करो। एन पद आ जाएंगे 6, तो भी क्या है? बना रहे थोड़ी है पूरे 6, अभी भी 6 पद बना रहे हो क्या सब? क्या होगा? पहला प्लस पहला और आखिरी बचेगा। अभी तो सीखा है, देखो पीछे पेज पलटो, पहला और आखिरी पद बचना है बस। तो पहला और आखिरी बचाओ ना, पहला ये हो गया और 6 के हिसाब से देखो, लॉजिक लगाओ यार, ऐसे मतलब बिल्कुल दिमाग बंद करके मत बैठो। मैंने ये बोला, ये बोल रहा है m बराबर 1 से लेकर 6 तक बराबर है 4 रूट 2। जरूरत की सारी सामग्री मैंने पिछले प्रश्नों में दे दी है। हाँ तो लॉजिक लगाओ, आपको बताया था वहां पे 10 पदों का योग, 20 पदों का योग, n पदों का योग, यहां पे केवल 6 पदों का योग है। 6 पद में क्या होगा? रूट 2 तो इधर भाग जाएगा, रूट 2 तो भाग के उधर बोल देगा मैं तो काट रहा हूं इसको। ठीक है भाई काट दे। 6 पदों के योग में क्या बचेगा? एक तो पहला पद बचेगा और एक बिल्कुल आखिरी पद बचेगा। ठीक है, तो पहले पद में क्या रखा होगा? m बराबर 1 रखा जाएगा पहले पद में। लॉजिक लगाओ, दिमाग एडवांस कर रहे हो तो दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा। अब पूरा लिख के करोगे तो बहुत देर हो जाएगी, ऑलरेडी अपन कर चुके 2 क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, पहले पद में बचेगा m बराबर 1, क्योंकि वो पहला पद है तो m बराबर 1 रखा हुआ है वहां पर, तो बनेगा अपना m बराबर 1 रखते ही 1 माइनस 1 कॉट थीटा और माइनस, अब वो लास्ट वाला पद है, लास्ट वाले में 6 रखा जाएगा, 6 रखा जाएगा तो क्या बचेगा? थीटा प्लस 3 पाई बाई 2। हल करने के बाद ये बच रहा है,
हल्का देखो, यहाँ रखा 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3π/2 बच रहा है ना। तो पूरा प्रश्न हल होके यहां बदल गया इतने में, यहां तक पहुंच जाओ पहले आराम से। मैंने नहीं लिखा क्या कॉट? अच्छा, जगह ही नहीं बची, जल्दीबाजी में ये भी नहीं लिखा। हाँ वापिस बोलो, कॉट थीटा माइनस बराबर 4। अरे कॉट नहीं लिखा था, समझ में आया लॉजिक? पहले लिखा, पहला पद दूसरा पद nवां पद लिख रहे थे, उसी प्रकार पहला पद दूसरा पद छठा पद लिखा, सबको जोड़ा, पहले पद का पहला बच गया और छठे पद का आखिरी बच गया, इसलिए इसमें 1 रखा, इसमें 6 रखा है। ठीक है, अब होता क्या है, जब आप कॉपी में देखोगे ना यहां से यहां, एग्जाम में 6 महीने बाद 8 महीने बाद, तो पता नहीं चलेगा ये क्या लिखा था मैंने, इसलिए प्रॉपर लिख लेना कि हाँ क्या किया था, अपने शब्दों में लिख लेना साइड में, 6 महीने बाद भूल जाते हो खुद ही। ठीक है, डन हो गया, बढ़ू आगे। ठीक, कॉट, हाँ वो देख लेना तुम क्या लिखना है तुम्हारे हिसाब से। अब ये देखो, कॉट थीटा प्लस 3π/2 माइनस का कॉट थीटा, देखो हाँ 10 हो जाएगा ना यार। इसको बदलो, अरे 200 कॉट 270 प्लस थीटा बदल के दो, क्या बैठता है 270, मतलब ये हो गया अपने पास ASTC 270 ही हो रहा है ना, 180 90 270 हो गया। सबको समझ में आ गया क्या? भाई 3π/2 का मतलब होता है 270, पाई का मतलब 180/2, 90 90 गुणा 3 270, 270 प्लस थीटा, तो बन जाएगा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4। साइन बटा कॉस, कॉस बटा साइन बदल दो, साइन बटा कॉस, कॉस बटा साइन बदल दो। चतुर्थांश नंबर 4 में चला जाता है, 270 प्लस थीटा, साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, क्या बच रहा है? तो 1/2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 4 आ रहा होगा, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल मतलब वज्र गुणा करने पर। साइन थीटा कॉस थीटा कितना आया? तो 1/4 यह है क्या? ठीक है, इसको मैं 2 से गुणा, कब कब आता है प्लस का 1/2, तीस पे, और देख लेते हैं, अभी देख लेंगे, हमें तो रेंज इसमें रहना है थीटा में, देखते हैं निकाल के तो रखो। अगर ये 30 है तो यहां से कितना हो जाएगा? 120, ये ना 180, सही है, दो जगह पॉजिटिव होगा, पहले और दूसरे में। ये कितना बताया था तुमने? 100 एंगल में कितना बोला था पहले? 150 का आधा कितना हुआ? 90 के अंदर आना चाहिए था। आ रहा है ना, दोनों आएंगे। बोला गया है क्वेश्चन में थीटा जो है लास्ट में आंसर आपका 0 से 90 डिग्री में देना है,
दोनों अपने 90 डिग्री के अंदर अंदर आ रहे हैं, इसलिए दोनों आएंगे। ठीक है, बाहर जाना होता तो हटा देते। थीटा का मान ये आ रहा है 15 डिग्री और ये आ रहा है 75 डिग्री, दोनों अंदर आ रहे हैं इसलिए दोनों वैलिड है। ठीक, 100 दूसरा कैसे निकाला? हाँ चतुर्थांश, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एडवांस में। लिखियो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो। ध्यान रखना पड़ेगा मतलब उस चीज का। दो 2022 साइन पाई बाय 22, साइन 3 पाई बाय 22, साइन 5 पाई बाय 22, 7 पाई अपॉन और ये आ गया साइन 9 पाई। हाँ 22 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई अपॉन में 22 चल रहा है सबके साथ। अब देखो एपी वाली सीरीज में बीच में प्लस आना चाहिए, यहां गुणा आ रहा है, नहीं लग सकती। एपी वाली सीरीज में बीच में प्लस आना चाहिए, यहां गुणा आ रहा है, नहीं लग सकती। जो अभी पढ़ी हमने साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी वो वाले रूप में, उसमें मिनिमम मतलब दो का ही सेट बनता है, यहां तो 4-5 गुणा में हो रहे हैं, तो वो भी नहीं बन सकती। ऐसी एक ही सीरीज है जो हमने पढ़ी है कॉस वाली, कॉस वाली सीरीज पढ़ी है, देखो पेज पलटो, 2 की पावर n वाली, पलटो पलटो पेज पलटो, याद आएगा। देखो थ्योरी में जाओ, पढ़िए क्या मिली? कॉस में मिली 2 की पावर n वाली, ठीक है। हाँ साइन में बदल जाती है 2 की पावर n में। मिल गई ना? ठीक है। अब तो ये तो सारे साइन में, हमें चाहिए सारे कॉस में। बदल सकते हैं क्या? बदल सकते हैं साइन और कॉस में, आपस में बदलो। पहला काम बदलो, सबको बदलो, साइन को, सभी साइन को सभी कॉस में बदलिए। बदल के दिखाना पड़ेगा एक, करो बदलो। हमारे पास जो अवेलेबल सीरीज है वो कॉस में है, इसलिए हम सभी को कॉस में बदलेंगे, नहीं उससे नहीं बदलेंगे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, उससे बदलेंगे कॉस 9। अच्छा उल्टे बता रहे थे क्या? ठीक है लगो, करिए अप्लाई।
बदला क्या किसी ने? साइन पाई बाय बाईस, 11, 1, 10, ये आ रहा है मेरा तो 22 ऐसा पा आया, यहां पे बना 11 माइनस 10, ये आ रही है। और हल करें तो साइन पाई बाय बाईस का मान चाहिए, कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा। हल किया तो यही तो बनेगा। ये एक बदला है, सारे बदलो। यहां आ जाएगा 3 पाई बाय 22, 22 लूंगा लसा पर 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया 8, हाँ 4 पाई बाय 11, लाइन से आ रहे। दो को यही रखा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सही है। तो cos पाई बाई 11, फिर cos 2 पाई बाई 11, आपको पता हो तो उसमें याद हो, उसमें 2 का गुणज चलता है, तो पाई बाई 11, फिर 2 गुणा पाई बाई 11, फिर 2 के बाद 4 पाई बाई 11, तो 4 इसमें आ जाएगा। और ठीक है, तो ये बैठ गया अपना सारे साइन को कॉस में बदला, ये तैयार हुआ, इनको क्रम से जमाया। उस सीरीज की कंडीशन ये होती है, उसमें एंगल दुगुने होते चलते हैं, तो ये पाई बाई 11, 2 पाई बाई 11, 4 पाई बाई 11। अब अगला अगर बन सकता है तो 8 पाई बाई 11, जुगाड़ हो सकता है क्या 8 का? इन दोनों में से किसी से जुगाड़ हो सकता है क्या 8 का? 3 पाई बाई 11 और 8 पाई बाई 11, 11 पाई बाई 11 मतलब बैठ सकता है। तो कॉस 3 पाई बाई 11 को हम लिख सकते हैं देखो इसमें से क्या बैठ सकता है, कॉस पाई माइनस ऐसे कर लो, ये 3 पाई बाई 11। अब लो कॉस 3 पाई बाई 11 को मैंने लिख दिया कॉस, लेकिन माइनस का फर्क रहता है, तो यहां लगा के यहां कर देता हूं। अरे वो लिखाए थे ना 2 4, वही माइनस कॉस 8 माइनस आ जाएगा वो तो रहेगा, अब कुछ नहीं कर सकते उसका। ये बंद हो गया और ये बच गया cos 5 बाई 11। यहां तक का क्रम तैयार है क्या? देखिए
2022 में इस क्वेश्चन में अच्छे से मेहनत करवाइए स्टूडेंट से। हाँ? एक वो वही एक ही बात होती है, तो 2 से कट रहा है ना, तो नहीं बनेगा। हाँ बोलो बेटा, आप क्या कह रहे हो? किसी को बदलना नहीं आएगा ये वाला, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना बेटा। कॉस पाई बाई 11 का क्यों नहीं किया? मतलब ये आगे ना, ये तो आगे आगे है ना। इसको क्या कैसे लिखे बताओ? ये ऐसे, इससे क्या बनेगा? फिर और कैसे ये माइनस में बनेगा? हाँ बैठ जाएगा। बदलो फिर, बदल दो भाई। बदलो इसको ही, बदलो, बदल रहा है, अच्छी बात, नजर ही नहीं पड़ी। हाँ यार वो 5 दिख रहा था ना। कौन से में जा रहा है ये? तीसरे में जा रहा है ना। बस अब तो कर दोगे, फिर कर जाओ यार। कर जाओ फिर, तो हो गया। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, 2 आगे रखा हुआ है, पूरा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूला रखा हुआ है, पीछे पेज पलटोगे मिलेगा। हैप्पी पेज पलटने के लिए नहीं है, देख फॉर्मूला। आंसर निकाल के दो कोई। कितना आ रहा है भाई? कर ले तो हल कर ले। पूरा कटेगा, कटना होगा कुछ। हाँ डीट पे वो तो कटेंगे बाद में। एक बेटा 2 की पावर 4। अरे बदलो, कटेंगे सारी टर्म्स। क्या बना है ऊपर? अंश में क्या बना था? साइन 32। ऊपर बनेगा साइन 32 पाई बाई 11, बटे में बनेगा
2 की पावर 4 साइन पाई बाई 11। ठीक है, अब इसको और सोल्व करो, 32 पाई को हल करो, और 32 पाई किसमें बदला अगली बार? आ गया फिर उससे 3 पाई बाई, मतलब 3 पाई हो गया अपने पास। थ्री पाई मतलब 6। थ्री पाई बाई 11, 3 पाई माइनस पाई बाई 11। तुमने पाई वाला सीख रखा है ना, ये लो। तैतीस माइनस 1 32। 32 पाई बाई 11 नहीं आ रहा? यही तो आ रहा है फॉर्मूले से। क्या आ रहा है? आ रहा है यार, फॉर्मूला देख, तूने फॉर्मूला सही लिखा है ना, लगाया लगाने में देख। पूरा थी एक चक्कर पूरा, पाई का मतलब 2 पाई पूरा काट गया, दूसरे चतुर्थांश में आ गया ना, सेकंड में आ गया, सेकंड में आंसर आएगा 1/16। हाँ अभी हो जाने दो, डिस्कशन हो जाने दो, सबका आ जाने दो। ये पूरा समझाऊं या यहाँ पे? या ये आ गया, इसको बदला 3 पाई बाई 11 को, ये बना माइनस का कॉस 8 पाई बाई 11। फिर इसको बदला, ये बना माइनस का कॉस 16 पाई बाई 11। अच्छा ये बदला नहीं, क्या बदल रहा हूं, बदला नहीं। अब ये हर एंगल दूसरे का दुगुना है। पदों की संख्या 1 2 3 4 5। फॉर्मूला लगाना है। एक दो आ गया 1/16। n की वैल्यू 5, 2 आगे ऑलरेडी है। दो साथ में चल रहा है। 1/16 16 अच्छा 1/32 दे रखा है। हाँ दे रखा है, ऑप्शन था 3/16, 1/16, 1/32, 9/32। आंसर आएगा 1/16। बोलो बोलो, प्रवेश आ गया? क्यों बोलो? अरे कहा नहीं आया ये तो बोलो। n का मतलब है पदों की संख्या। लिखो, यदि अल्फा बराबर
नेक्स्ट लिखिए, यदि अल्फा बराबर यदि अल्फा बराबर साइन 36 डिग्री हो, तब यह निम्न में से किस समीकरण का एक मूल होगा। यदि अल्फा बराबर साइन 36 डिग्री हो, यदि अल्फा बराबर साइन 36 डिग्री हो, तब निम्न में से किस समीकरण का यह एक मूल होगा। निम्न में से किस समीकरण का यह एक मूल होगा। मतलब साइन 36 से एक समीकरण बनानी है अपन को, ठीक है। पर संतुष्ट करा के देखोगे तो बहुत टाइम मिल जाएगा, क्योंकि साइन 36 का मान रूट में रहता है। फिर वो याद तो मान याद हो नहीं हो कोई बात नहीं, डायरेक्ट देखते हैं अपन कैसे करेंगे। 2022 लिख लिया क्या? लिखो, माना थीटा बराबर 36 डिग्री, माना थीटा बराबर 36 डिग्री, हाँ डायरेक्ट थीटा बराबर 36 डिग्री, ठीक है 36। अभी बताओ मुझे 180 के तक पहुंचने के लिए कितने से गुणा करूं 36 को? 36 को 180 तक पहुंचाने के लिए 5 से, तो लिखो 5, दोनों तरफ 5 से गुणा करने पर, दोनों तरफ जब भी समीकरण बनानी हो आप यही मेथड यूज करेंगे, या तो 90 पे पहुंचेंगे या 180 पे। यहां पे 180 का गुणज है पहुंच गए क्या 180 पे। अब आपके पास साइन बनाना है। साइन के दो फॉर्मूले हमारे को याद है, एक तो साइन 2 थीटा के सारे सूत्र और एक साइन 3 थीटा के। तो मैं इसको तोड़ देता हूं। सही है, दोनों तरफ साइन अप्लाई करने पर साइन पाई माइनस, साइन कॉमन लेके इधर कट जाएगा। हमें साइन थीटा के रूप में ही चाहिए सब, तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे इसको यहां लेके आए 4, इसको लेके आए यहां पे 4 साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं प्लस का 2 अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा को लिख सकते हैं -3 बराबर 0। भाई अरे भैया ये इधर ये है ना, अरे ये है आ गया। अब देखो ये थीटा कितना है 36, तो क्या बनेगा 4 साइन स्क्वायर 36, और साइन 36 कितना है अल्फा, तो ये बन जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर। एक मिनट, रूट में आ रही है कि नहीं आ रही? रूट में नहीं आ रही, रूट में नहीं आ रही तो क्या करोगे, इन दोनों को उधर भेजो, मतलब दोनों को वर्ग करो, बिल्कुल अंडर रूट हटाना है। 4 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 3 का 9 प्लस का 16 अल्फा पावर 4 माइनस का 4 तिया 12 दूनी 24,
तो 16 अल्फा की पावर 4 माइनस का 4 अल्फा स्क्वायर उधर आके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 20 अल्फा स्क्वायर प्लस का 4 9 माइनस 4 बस वो एक्स के रूप में बोल रहा है, बोल रहा है आंसर। एक्स के रूप में क्या हो जाएगी समीकरण? कभी भी समीकरण बनाने के लिए आए कोई से भी कोण में फंसना मत, सिंपल ऐसा ही है। उसको जैसे साइन में बोला यहाँ पे, तो थीटा बराबर 36 डिग्री ले लिया, उसको 90 या 180 या 360 270 तक लेके जाओ, तो 36 को 180 तक लेके गए छोटे से छोटे में और तोड़ दिया, दोनों के फॉर्मूले अवेलेबल है, अप्लाई कर दिया, हल करते हुए पहुंच गए। आ गया समीकरण बनाने का तरीका। जिनको मान याद है मान रख के हल करके देखना चाहो तो वैसे भी देख सकते हो, बट बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मान ऐसे ही होंगे रूटों में, है ही नहीं है थोड़ा सा। हो गया ना? ठीक है, लिखो। अच्छा, हीरोन्स फॉर्मूला किसको याद है? हीरो का फॉर्मूला, हीरो का सूत्र। नहीं, बड़े 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 सबसे पहले एस निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, उसके बाद क्षेत्रफल निकालते हैं। याद है हीरोज फॉर्मूला? थ्योरी वाली कॉपी में लिखो, उससे रिलेटेड कुछ लिखवाना है। हाँ, पहले तो ये लिख लो, दोनों हीरो का सूत्र लिख लो पहले, फिर आगे लिखते हैं। 9th क्लास का टॉपिक है हीरो का फॉर्मूला, शायद 9th में ही आता है आई थिंक। अच्छा, ये कब यूज करते हैं पहले ये बताओ? कौन से त्रिभुज में यूज करते हैं? कौन से त्रिभुज में? लिख लो, विषम बाहु त्रिभुज में, जहां पे ए बी और सी तीनों अलग अलग होती है भुजाएं, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज जहां पे ए बी सी तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज में हीरोज का फॉर्मूला यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पे ऊंचाई नहीं मिल पाती डायरेक्ट, इसलिए। फिर लिखिए डेल बराबर 1/4r ए बी सी, जहां कैपिटल आर परित्रिज्या है या परिवर्त की त्रिज्या है। जहां कैपिटल आर परिवर्त की त्रिज्या है। परिवर्त बनाते हैं ना त्रिभुज के बाहर वाला, वही उसी की त्रिज्या है। ये वाला फॉर्मूला और काम करता है परित्रिज्या के फॉर्म में। वन अपॉन 4 कैपिटल आर ए बी सी। फिर लिखिए डेल बराबर स्मॉल आर गुणा एस, जहां आर कौन सा है, स्मॉल आर कौन सा होगा? अंतर्वृत्त की त्रिज्या है। जहां स्मॉल आर अंतर्वृत्त की त्रिज्या है। परिवृत्त की त्रिज्या है और वो अंतर्वृत्त की त्रिज्या है। लिख लिया? परिवृत्त की त्रिज्या, अंतर्वृत्त की त्रिज्या। अब लिखिए प्रश्न।
लिखिए यदि, हाँ प्रश्न लिखिए, यदि डेल ये है क्षेत्रफल, यदि ए कॉमा बी कॉमा सी किसी त्रिभुज एबीसी की भुजाएं हों, यदि ए कॉमा बी कॉमा सी किसी एबीसी की, किसी त्रिभुज एबीसी की भुजाएं हों जहां a प्लस बी बटे 7 बराबर b प्लस सी बटे 8 बराबर c प्लस a बटा 9, c प्लस a बटा 9। फिर लिखिए यदि स्मॉल r तथा कैपिटल R, स्मॉल r तथा कैपिटल R स्मॉल r पहले लिखा है ना, तो अंत त्रिज्या, स्मॉल r तथा कैपिटल R अंत त्रिज्या तथा परित्रिज्या है, अंत त्रिज्या तथा परित्रिज्या है, अंत त्रिज्या तथा परित्रिज्या है, तब कैपिटल R अपॉन स्मॉल r बराबर, तब कैपिटल R बटा स्मॉल r बराबर, कैपिटल R बटा स्मॉल r बराबर, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r निकालना है, 2022 का प्रश्न है। अब a प्लस बी बटा 7 भुजाओं के बारे में इस तरह की जानकारी दी है, जब भी इस तरह की जानकारी दी बराबर क्या मानोगे, k, ठीक है, बराबर k माना, समीकरण क्या बन गई, a प्लस बी बराबर 7k, b प्लस सी बराबर 8k और c प्लस a बराबर 9k, ठीक है। अगर तीनों को जोड़ दूं तो क्या बनता है भाई, ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 दूनी 14, 7 21, 22 23 और 1 24, तो 12k बन रहा है क्या, देखो एक बार, ठीक है। अब समीकरण ही हल करनी है, एबीसी के मान निकालने, बस वही जुगाड़ करे जा रहे हैं अपन। अब इन दोनों को घटाता हूं, पहले और दूसरे को, b कट हो जाएगा, a माइनस सी बराबर, है ना, और पहली और तीसरी को घटाता हूं तो दोनों को जोड़ो, सही है, दो समीकरणें आ गई, दोनों को हल करते हैं, दोनों को हल करते हैं तो इसके नीचे लिख दिया a प्लस बी माइनस 2c बराबर माइनस 3 के, समीकरण हल कर रहे, कोई बड़ा काम नहीं करा, तीनों को जोड़ के बनाया, एक समीकरण बन गई, एक और दो को घटाया तो ये बन गई, एक और दो से ये बन गई, है ना, फिर एक और 3 से ये वाली बनाई है, घटा घटा के दोनों को जोड़ के ये बन गई, इसको यहां रखा, नीचे वाले के चिन्ह बदले, a से a कट गया, b से b कट गया, c प्लस 3c, 12 और 3 15, c बराबर 5 के आ गया। चलो अब दूसरे में जाओ, कोई और, a बराबर निकाल लो यहां से 5k, a बराबर फोर के आएगा ना, और b बराबर आ रहा है, ए बी सी आ गया, तीनों अलग अलग आ रहा है, कौन सा त्रिभुज हुआ, ठीक है, के का कुछ भी मानो, तीनों का मान अलग अलग आ रहा है ना, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल के लिए हमें पता है फॉर्मूला, ये रहा, ये डेल्टा और ये रिलेशन। तो यहां आप देख लो एक बार, हमें क्या चाहिए, ये बोला है कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, कैपिटल आर निकाल लोगे यहां से और स्मॉल आर निकालोगे यहां से, बाकी सारे मान अवेलेबल है, देखो भी, करें शुरू। सबसे पहले एस निकालते हैं, एस बराबर तीनों का योग बटा 2,
ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। आगे एस, डेल निकालो, डेल निकालो, ये रहा, ये चाहिए और ये चाहिए, विषम बाहु त्रिभुज है, इसलिए हम ये निकाल के ये सारे मान तैयार कर रहे हैं। फिर यहां से हम कैपिटल आर निकाल लेंगे, यहां से स्मॉल आर निकाल लेंगे, दोनों का अनुपात कर देंगे। अरे एक मिनट, हाँ तुम निकालते रहो। कैपिटल आर बराबर ए बी सी छोड़ो नहीं भाई। हाँ भाई बताइए डेल कितना आया? सिक्स के स्क्वायर आ रहा है क्या किसी का? नहीं ये डेल ये ठीक है। अब तो 6k स्क्वायर बराबर 1/4r ABC का गुणन 4 तिया 12, 12 पंजे 60, दस बटे 4 मतलब 5/2। कैपिटल आ रहा है 5/2 के। कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर 5/2। हो गया क्या? नेक्स्ट लिखिए। साइन स्क्वायर 10, क्वेश्चन लिखिए अगला। साइन स्क्वायर 10, साइन 20, साइन 40, फिर साइन 50, साइन 70 इज इक्वल टू अल्फा माइनस इस पूरे का मान आ रहा है अल्फा माइनस 1/16 साइन 10 डिग्री। ठीक है, साइन स्क्वायर 10, साइन 20, 40, 50, 70 बराबर आ रहा है अल्फा माइनस 1/16 साइन 10, तब
16 प्लस अल्फा पावर -1, तब अल्फा प्लस हाँ शुरुआत में साइन स्क्वायर है, शुरुआत में साइन स्क्वायर है, बाकी सब में सिंपल साइन साइन है। इसका मतलब साइन 2 बार है, ठीक है, साइन 10 2 बार है, साइन 10। अब बताओ कैसे स्टार्टिंग करें, जल्दी लास्ट क्वेश्चन, जल्दी बताओ। देखो जब साइन गुणा में आ रहा है तो कहीं ना कहीं अपना साइन 60 माइनस वाला लॉजिक लगाते हैं पहले तो। साइन 60 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा। अगर उसमें देखूं तो साइन 60 माइनस 10 60 प्लस 10, तो साइन 10 ये दोनों मिलके और एक यहां से आ जाएगा, तो ये बन गया अपने पास साइन 10 20 40, ये तो अलग पड़े, और उधर आ गया साइन 10 साइन 50 साइन ये अलग अलग कर लिए। यहां पे तो लॉजिक लग रहा है कौन सा वाला, साइन 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा और साइन थीटा क्या होता है भाई, 1/4 3 थीटा। सब गुणा में थे, ये अलग किया तो ये दिख लिया। अब ये बचे, कुछ लग रहा है क्या यहां पे भी, 10 20 40 नहीं लग रहा, नहीं लग रहा तो फिर सिंपल हल करो। सिंपल हल कैसे करते हैं, नहीं हो रहा ना, तो सिंपल हल करो। सिंपल हल कैसे करते हैं, 2 से गुणा भाग करने पर क्या बनेगा, 2 साइन ए साइन बी। अब पहले ये बताओ मुझे, ये साइन 10 बच रहा है, साइन 10 बच रहा है, इसका मतलब अभी साइन 10 को बचा के चलूं, पहले इन दोनों को हल करूं, इन दोनों को हल करता हूं पहले। तो ये तो हो गया 1/16, तो 1/16 साइन 10 1/16 सॉरी हाँ 1/8 साइन 10, इन दोनों को हल करते हैं, 2 से गुणा किया, अब तो हो गया 2 साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए। ऐसे क्यों देख रहे हो फॉर्मूले, लगाओ 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 लगाओ, हाँ तुम लगाओ, अरे याद कर लेना रे यार। सब एक दूसरे में फिर बनने लगे, ले कॉपी ले। करो अप्लाई 2 साइन ए साइन बी। अरे बोल दो, मैं बोल रहा हूं कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, 2 साइन ए साइन बी। अब तुमने जैसे भी याद कर रखा है, मैंने ज्यादा उम्मीदें नहीं रख सकते आपसे। 2 साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए माइनस बी, दोनों में अंतर, माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, दोनों में योग, कॉस 60 फिर से 1/2 हो गया, तो 1/16 साइन 10, ठीक है। ये आ गया अपना कॉस 20
माइनस कॉस 60 फिर से 1/2, ये बन गया 16 दूनी 32, 16 साइन 10 बन गया। फिर से फॉर्मूला बनाओ, फिर से 2 से गुणा भाग करो। अब की बार बनेगा 2 साइन ए कॉस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस कितना बना भाई, करके दो। बस लास्ट खत्म कर रहे हैं, जल्दी से कर दो। खत्म कर दो, हल कर दो, इसको तुलना कर दो, खत्म। साइन ऑफ ए प्लस बी साइन 30, साइन 30 1/2 माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी हाँ होगा होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल माइनस करो, सही है। अरे 80 मत बोले यार, मैंने 80 लिख दिया। 1/64, 1/32, 1/32, 2/32, 1/16। तुलना करी तो अल्फा बराबर 1/64, तो 16 प्लस 64, हो गया? नहीं हुआ? क्या हो गया? माइनस में कैसा आएगा? 2 साइन ए कॉस बी, यहां तक तो मैच कर दिया। 2 साइन ए कॉस बी साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन दोनों को जोड़ा, साइन 30, फिर प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो 10 माइनस 20 माइनस 10, साइन माइनस को बाहर फेंकता है इसलिए माइनस आया। बटे में 32 था ही, और ये तो पूरा था ही, बस अलग अलग कर दिया, तुलना करी, आंसर निकाल दिया। अब एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, वो हल कर लेना। टाइम ही टाइम है। देखो 14 कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 21 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स। हलों की संख्या बतानी है, एक्स के मान इस बिलोंग में है, इस इंटरवल में हलों की संख्या बतानी है, एक्स के मान बताने कितने मान होंगे। 14 कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 21 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स। हलों की संख्या बतानी है, कितने हल होंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे कॉसेक है, साइन है, कॉस स्क्वायर है, सबको साइन में बदल देता हूं, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉसेक क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स है ही,
और ये cos स्क्वायर एक्स को लिख देता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। पहला काम है सबको साइन में बदल दो, दूसरा काम साइन स्क्वायर एक्स को टी मान लो, लिख दो, स्टेप लिख लो फिर कर लेना, बता देता हूं। पहला स्टेप है साइन स्क्वायर एक्स, सबको साइन स्क्वायर एक्स में बदल दो, बदल दोगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में साइन स्क्वायर एक्स को टी मान लो, द्विघात बन जाएगी, द्विघात पूरी सॉल्व करके लाओगे, टी का मान आ जाएगा। वो टी का मान किसके बराबर हो जाएगा, वो टी का जो भी मान आएगा उसको आप साइन स्क्वायर एक्स के बराबर कर दोगे। कर दिया, ठीक है। तो साइन एक्स का मान निकल के आ जाएगा। अब मैं बता देता हूं आपको, साइन स्क्वायर एक्स के दो मान आ रहे हैं, एक आ रहा है 2/3 और एक आ रहा है नेगेटिव मान। नेगेटिव वैलिड नहीं होगा, स्क्वायर है, तो साइन एक्स बराबर 2/3 वैलिड होगा, एक से छोटा है ना, वैलिड होगा। अच्छा, साइन एक्स बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √2/3 आ गया यहां तक। अब गिनती गिननी है अपन को, कहां से कहां तक होगा। तो पहले ये बताओ मुझे, ये अंतराल कहां गया, हाँ, π/4 क्या होता है 45 और 7 π/4 कितना होता है 135 ही हो रहा है क्या, देख लो एक बार कितना हो रहा है। π/4 45, 45 गुणा 7 करो ना, 90 गुणा 3 करो, 9 या 27, 270, 270 प्लस 45 और करो 315, ठीक है। अच्छा, कौन सा ग्राफ कैसा होता है, लिख लिया ना, क्वेश्चन तो लिख लिया। ठीक है, ये यहां पे होता है 0, यहां पे होता है 1, बोलते जाओ भाई, अरे इधर देखो, इधर इधर। अब ये 0 किस पे होता है, 90 डिग्री पे, ये 45 डिग्री का होता है, अच्छा ना बता दिया, पूरा करने के बाद पता चलता। हाँ, वापस देखो रे यार, साइन में देखो, साइन में था आंसर, आंसर साइन में देखो। साइन एक्स बराबर प्लस माइनस √2/3, ये 0 पे 0, π/2, और यहां पे अपने पहले अंतराल सेट करते हैं। अंतराल आपने बोला 45 डिग्री से, तो 45 डिग्री यहां पे, 45 डिग्री पे कितना होता है मान, 1/√2 होता है। 1/√2 को हल करते तो कितना आता है, 0.707, ठीक है, यह आता है 0.707। अब आगे बढ़ते हैं 315 डिग्री, ये 360 है यहां पे जाके, ठीक है, और 270 पे कितना होता है साइन में, 0। जीरो पाई 270 क्या, -1 होता है सब, हाँ हाँ, π/2 पाई, ठीक है। अच्छा, 315 डिग्री कहाँ आएगा, यहां आएगा, यह आ जाएगा यहां पे लगभग, और इस पे मान जो रहेगा वो रहेगा माइनस का 1/√2, जिसको आप बोल सकते हो माइनस का 0.707। अब हमारा मान कितना आ रहा है, हमारा मान आ रहा है प्लस का √2/3। 2/3 कितना होता है, 2/3 कितना होता है, 0.667 है ना, 0.6, अंडर रूट लोगे तो लगभग 0.8 के आसपास आएगा, ठीक है, हाँ 0.8 के आसपास आएगा ना, 8/8 64 होता है ना, 66 आ रहा है, 0.8 के आसपास आएगा, 0.8 के आसपास आएगा, तो इससे ऊपर रहेगा, ठीक है। यहां पे मान, और नेगेटिव में ये माइनस का 1/√2 है, तो यहां पे रहेगा मान,
ठीक है, अब ये देखो ये मान कितनी बार कट हो रहा है, एक बार यहां पे आएगा, संख्या गिननी है अपन को भाई, एक बार इस पे आएगा इस एंगल पे, अब एंगल कितना है वो मुझे नहीं पता, देख लो यहाँ पे इस एंगल पे आएगा, ठीक। दूसरी बार दो बार और पॉजिटिव में कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, दो तो पॉजिटिव वाले मान देगा। अब नेगेटिव में आ जाओ, नेगेटिव में यहां पे एक यहां देगा, एक यहां देगा, उससे आगे जाना नहीं है, वैसे भी अपन को यहां लाइन खींची हुई है, उससे आगे जाना नहीं है। टोटल 4 मान देगा, 4 हल होंगे, समझ गए। वापस समझा देता हूं, देखो क्या किया, साइन एक्स के मान आए, ऐसे मान आए जो डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पे उसने हलों की संख्या पूछी थी तो हमने साइन एक्स का ग्राफ बनाया, ग्राफ बना के ये मान देखा कहां पे आ रहा है, ये मान आ रहा है अपने पास 1/√2 से थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ पे -1/√2 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे जब ग्राफ चलेगा वो यहां से चल रहा है, आपको देखना है π/4 से 7π/4 तक, मतलब ये 7π/4 तक, यहां तक के अंतराल में देखना है मान, ठीक है। इसमें ये वाला मान एक बार यहां कट किया, एक बार यहां कट किया, मतलब दो हल यहां मिलेंगे। कौन से हल होंगे, अगर कोण का मान पूछे कोई तो ये वाला कोण होगा, अब ये कितना होगा यहां से डायरेक्ट पता नहीं लगेगा। दूसरा कोण कहां होगा, यहां होगा, कितना होगा ये पता है, पाई से कम होगा, π/2 से ज्यादा होगा, बट कितना होगा एग्जैक्ट वो यहां पे डायरेक्ट पता नहीं लगेगा, ठीक है। सिमिलरली जब नेगेटिव मान में देखा तो एक मान यहां मिलेगा और एक मान यहां मिलेगा, तो टोटल हलों की संख्या बनेगी 4, ठीक है। 2 पॉजिटिव में 2 नेगेटिव में, हलों की संख्या ही पूछी गई थी 4। ओके, तो विद इन टाइम फिनिश। 2022, 21, 19, 20 सबके करा दिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। एडवांस का भी